शरद, ये क्या है? तुमने कल भी बिजली का बिल नहीं चुकाया। अरे बिल्कुल भूल गया। इसे मेरे कुर्ते की जेब में रख दो। कुर्ते की जेब में ही तो रखा था, कॉलेज जाते वक्त याद भी दिला दी थी। शनिचर को वैसे भी चुकाना मुश्किल होता है, बहुत भीड़ होती है। कल जरूर चुका दूंगा। पर कल ही आखिरी दिन है, अगर कल नहीं चुकाया तो ज्यादा पैसे लग जाएंगे। नहीं नहीं, कल चुका दूंगा। सोमवार को 2 घंटे खाली भी रहते हैं। सुनो, ये क्या है? तुम्हारी जेब में था? वो ब्याह का निमंत्रण था। किसका ब्याह? भवतोष बाबू की बेटी का। भवतोष मित्र, केमिस्ट्री के हेड। अच्छा, जाओगे तुम? नहीं भाई, कार्ड देना होता है, दिया है। वैसे भी साइंस वालों के साथ हमारा कोई खास मेल जोल नहीं है। वासंती, क्या है? क्या कर रही हो? कमरा ठीक कर रही हूँ। छोड़ो भाई, यहाँ आओ। क्या है? इतवार है। बैठो। वो तो दिख ही रहा है। तो क्या करें आज, बताओ। तुम ही बताओ। घूमने चलोगी ट्रेन से? कहाँ चलोगे? जहाँ कहो। डायमंड हार्बर चलोगी? इतनी दूर? सोचा था उस मसहरी होंगी। तो चलो, दोपहर के खाने के बाद कहीं पास ही घूम आए। हाँ? बोटैनिकल गार्डन चलो। चलो, बहुत दिनों से नहीं हुआ जाना। सिर्फ बस में भीड़ के नाम से ही जी घबराता है। वो तो है, पहुंचते पहुंचते दम घुटने लगता है। तो क्या करें, तुम ही बताओ। अच्छा सुनो, मनी बाबू के घर जल्दी ही जाना होगा। वो लोग 2 बार आ चुके हैं। मनी के घर आज निपटाना चाहती हो? अब हर सी क्या है। ठीक है, वो तो शाम को होगा ना। दोपहर को क्या करें? दोपहर को तुम लेख पूरा नहीं करोगे? कल कह रहे थे जल्दी देना है। अरे हाँ, वो भी तो है। ये बड़ा झमेला है भाई। कॉलेज की पत्रिका में साल में 3 बार लेख लिखो। बांग्ला के प्रोफेसर यूं ही बन जाओगे। वासुदेव आया शायद। नमस्ते शरद भाई। हाँ वासु। इतवार मुबारक। हैं? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। चाय कहाँ है? अरे आकर बैठिए तो सही। ये लीजिए, बैठ गया। लाइए चाय। बिना बनाए मिल जाएगी चाय? ये देखिए, इतवार सवेरे बाल्टी भर चाय बना कर ही रख लिया कीजिए। बता तो दिया है मैंने, सो आप कभी नहीं सुनती। पर बनाकर रख लेने से ठंडी नहीं हो जाती? ये भी ठीक है। नहीं, बाल्टी भर के बराबर का थर्मास आपको भेंट ही करना पड़ेगा। हैं? आपके ब्याह की तारीख कब है, बताइए जरा। ब्याह की तारीख? हाँ? भैया वो किसे याद है? आपकी तरह नए ब्याह तो नहीं है हम लोग। नए ब्याह है हम। 4 बरस होने आए। यहाँ तो 11 निकल गए। तो 4 और 11 में फर्क ही कितना है? हाँ, बहुत नहीं, 7 बरस। कहाँ है? लाइए चाय। अरे सब्र कीजिए, पानी चढ़ा कर आई। पानी अरे लीजिए। मारे गए, आज बड़ी जल्दी है। क्यों, इतवार के दिन सवेरे सवेरे? अरे किस बात की जल्दी है? अरे घर गृहस्थी वाले का इतवार। अच्छा, बड़ी घर गृहस्थी बखान रहे हैं। हमारी घर गृहस्थी है ही नहीं जैसे। इसे घर गृहस्थी कहते हैं आप? अरे मियाँ वैष्णव आर्ट कॉलेज में बच्चों को समझाते हैं, घर में बीवी को समझाते हैं, हो गई घर गृहस्थी। तो तुम भी अपनी बीवी को घर पर फिलॉसफी पढ़ा लिया करो। फिलॉसफी, लॉजिक, बीवी को क्या हो गया आपको शरद भाई? अच्छा, इसका मतलब है औरतें लॉजिक नहीं समझती, यही ना? मारे गए। अरे आपके बारे में कौन बात कर रहा है? अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ।
क्यों? आपकी बीवी औरत नहीं है? अरे छोड़िए ना ये सब बेकार बातें, चाय से पहले। लाती हूँ। आजा। ये बताइए, शाम को भवतेश मित्र की बेटी के ब्याह में जा रहे हैं ना? नहीं। क्या प्रिंसिपल साहब भी जा रहे हैं? तोला 2 तोला मक्खन लगाने का मौका भी मिल सकता है, ये भी सोचा आपने? हैं? मक्खन लगाने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। 13 बरस से लेक्चरर हूं और 13 बरस रहूंगा। खबर सुनिए? क्या खबर? आपके हरिकिशन बाबू जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अरे कोई अच्छी नौकरी लग गई है हाथ। ये बात कितनी बार सुन चुका हूं। अरे नहीं, अरे बड़ी गर्म खबर है। वो चले गए तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर ही कौन रोक सकता है, हैं? इससे अच्छी नौकरी हरिकिशन को कोई नहीं देगा, समझे? ऐसी बातों पे कान देना बेकार है। अच्छा, आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन बात बन जाए तो दावत देना मत भूलिएगा। भाभी जी, चाय हो गई? आई हो गई बस। अरे लाइए, आज बड़ी जल्दी है। क्यों? इतवार के दिन सवेरे सवेरे? अरे खरीदारी करने निकला हूँ। अच्छा। खरीदारी? हाँ। थैला कहाँ है? अरे है, बिल्कुल है। ये देखिए। देखो बढ़िया चीज है। वासंती, तुम इस वासुदेव पर कहानी नहीं लिख सकती? अरे ये देखिए, भूल ही गया था। अरे भाभी जी, आपकी कहानी पढ़कर हम सब परिवार मुग्ध, अभिभूत, चमत्कृत। अच्छा, सब परिवार में कौन कौन है? ये माताजी, श्रीमती, बेटा भी? अरे बेटा तो इनकी कहानी निगल जाना चाहता था। हाँ, अगली कब छपेगी? अगले महीने? अब नहीं छपेगी, अब प्लॉट ही नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में प्लॉट की कमी? बस यही मैंने भी कहा था तुम्हारे आने से ठीक पहले। ऐसा सभी कहते हैं, असली प्लॉट बताने वाला कोई नहीं दिखता। बताइए, कैसा प्लॉट चाहिए आपको? मुझे घटना चाहिए। कोई आदमी गाड़ी में बैठा बैठा अनाप शनाप सोचता रहा और उसके लिखने से कहानी बन गई। उसकी मुझे जरूरत नहीं। घटना तो और भी आसान है। जैसे? कितनी घटनाएं होती हैं रोज। जैसे? अरे कोई भी घटना ले लो। अरे कोई भी कहने से थोड़ी ना काम चलता है। घटना बताओ। अरे मान लो किसी की बीवी रूठ गई। ये भी कोई घटना हुई? अरे इससे बड़ी घटना अभी मुझे सूझ नहीं रही, मैं चला। मुझे घटना का पता ठिकाना बताए बगैर ही चल दिए ना। अरे वो शरद भाई बताएंगे, ये लीजिए, इसमें बहुत सारी घटनाएं मिल जाएगी, मैं चला है। चलो ठीक है। क्यों नहीं बता सकते ना? क्यों नहीं बता सकता? इस वासुदेव की ही बात को लो ना। किसी की बीवी रूठ गई। ऐसी घटना से संपादक को संतोष नहीं होगा। घटना हमेशा से ही बहुत मामूली होती है, उसे अलग से देखो तो। पर इस मामूली घटना के पीछे शायद कार्य कारण का एक लंबा सिलसिला रहा हो। क्यों हुई, किस कारण हुई, तलाश करने पर पाओगी कि यह किसी लंबे सिलसिले का नतीजा है। उसकी भी तो कहानी बन सकती है। हाँ ये ठीक है, पर किसी की बीवी रूठ गई, ये किस सिलसिले का नतीजा है बताओ? अरे पर इसी को लो, ये क्या जरूरी है? इसके अलावा और कोई घटना नहीं हो सकती? तुम ही सोचकर बताओ मुझे कोई बेहतर घटना। अरे इस अखबार में देखो ना क्या मिलता है। यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्गो, पाकिस्तान की सीमा पर विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा। ना मुझे किसी मंत्री की कोई घटना नहीं चाहिए। नहीं मंत्री क्यों? और क्या? जापान में भूकंप, मोहन बागान की जीत, पटसन का बाजार भाव। फांसी लगाकर आत्महत्या? प्लीज आत्महत्या नहीं। आत्महत्या आजकल कोई संपादक सहन नहीं कर पाता। आत्महत्या छोड़कर कुछ और हो तो देखो। किसी सीतानाथ चक्रवर्ती को पहचानती हो? सीतानाथ चक्रवर्ती? नहीं तो? सीतानाथ चक्रवर्ती, नाम पहचाना पहचाना सा लग रहा है। तो बड़े सारे नाम पहचाने पहचाने से लगते हैं। अरे बोटानिकल गार्डन। क्या बोटानिकल? बोटानिकल गार्डन में मिले थे सीतानाथ चक्रवर्ती और उनकी बीवी, क्या नाम था उनका? कनिका? कनक नाम था। कनक ही होगा। हाँ अभी याद आया। एक साथ खाना पीना हुआ था,
सब चीजें मिल बांट कर। लौटे भी तो एक ही बस में थे, शायद भवानीपुर तक। सीतानाथ चक्रवर्ती ताज्जुब है। क्यों, क्या हुआ उसे? आत्महत्या कर ली। कोई और सीतानाथ चक्रवर्ती भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन लिखा है बीवी है, बाल बच्चा नहीं है, भवानीपुर में रहने वाला। भवानीपुर ही तो आए थे ना एक साथ बस में। हाँ, ये तो भवानीपुर ही थे। लो, तुम घटना चाहती थी। इसलिए क्या, ये भी कोई घटना हुई? क्यों नहीं भाई, तुम उनसे मिली हो, उनकी बीवी से मिली हो, आधा दिन साथ बिताया है, बातचीत भी की है। हाँ, पर उसे कितना जाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाना जा सकता, और यही तो चाहिए। तुम्हारे मन पर एक छाप है जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। इसके अलावा तुम और कुछ नहीं जानती। उनकी आर्थिक हालात, उनके आपसी संबंध, दोस्त अहबाब, नाते रिश्तेदार, तुम कुछ नहीं जानती। यानी कल्पना करने का सहारा तो है, पर उसमें अड़ंगा डाले ऐसा कुछ नहीं। पर क्या कल्पना करूं? कल्पना करो घटना क्यों हुई। सीतानाथ चक्रवर्ती ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या की, ये घटना है। पर यह घटना किस सिलसिले का नतीजा है, इसकी कल्पना करो और कहानी लिखो। मगर आत्महत्या? आत्महत्या बहुत दिलचस्प घटना है। मन से अगर कोई पूरी तरह भला चंगा हो तो आत्महत्या नहीं करता, और पूरी तरह पागल हो तो भी नहीं करता। अरे क्यों नहीं कर सकता? अरे भाई, मैं ऐसा मानता हूं। अगर तुम्हें कुछ और लगता है तो वो लिखो। अच्छा, मान लो कोई आदमी किसी चीज को बहुत ज्यादा अनमोल समझता है, फिर एकाएक किसी दिन देखे कि वो लुट गई, फिर? बस बस बस, और कुछ नहीं। चल पड़ा तुम्हारा दिमाग। कागज कलम लेकर बैठ जाओ और लिख डालो। अभी? क्यों नहीं, क्या रुकावट है? खाना पीना? अरे छोड़ो खाने को। एतवार के दिन सुबह सुबह 8:30 बजे खाने की चिंता। लिख डालो गर्मा गर्म। और तुम क्या करोगे? मैं नाटक साहित्य में आधुनिकता से सर मारने बैठता हूं यानी कि लेटता हूं। कैसे तुम लेटे लेटे लिखते हो, मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया भाई। कैसे तुम बैठे बैठे लिखती हो, मेरी तो आज तक समझ में ही नहीं आया भाई, और वो भी एतवार को। आ रही हूँ। अरे आप सीतानाथ नहीं है? बाजार गए हैं। बाजार? कितनी देर हुई? अभी आते ही होंगे। मैंने तो सोचा था। क्या क्या सोचा था? अच्छा, सीतानाथ आए होंगे। क्या थोड़ी देर बैठकर उसका इंतजार कर सकता हूँ या कहीं चक्कर लगा कर आऊं? आइए, बैठिए ना। कनक जी? सीतानाथ के आने से पहले एक बात कहना चाहता था। मेरी सब्जी है। नहीं, डरो मत। उस दिन की बात हम भूल नहीं सकते। सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। उस दिन मैंने जो भी कहा था वो दिल से। ये बात छोड़िए ना। अच्छा, छोड़ा। बस एक बात कह के रखना चाहता हूं। आगे जाकर कभी किसी भी वक्त, किसी भी दिन तुम्हें सचमुच मेरी जरूरत पड़े तो खबर करोगी? नहीं करोगी? पता नहीं। कहाँ जा रहे हैं? चक्कर लगा कर आता हूं। ये अभी आते ही होंगे। आने दो, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। निखिल जी, वादा करती हूँ कभी जरूरत पड़ी तो खबर करूंगी। बैठिए, मैं आई। चाय तो लेंगे? नहीं, सीतानाथ को आने दो। ये पानी उबलते उबलते आ जाएंगे। अच्छा, आ ही गया शायद। आहा, क्या रे?
कितनी देर हुई तुझे? ये अभी अभी। चाय बनाई? रख दिया है, पानी देखते नहीं? क्या तेरा कुछ पता ही नहीं आजकल क्या मामला है? अरे उसी दिन तो। उस दिन शायद महीने भर से झांका नहीं तू इधर। अच्छा, और इस बीच तू कितनी बार मेरे घर जाकर झाका है? वाह वाह, मैं कब जाता था तेरे घर? हाँ, तू क्यों मेरे घर जाने लगा? मैं ही तेरे घर के चक्कर लगाता रहूंगा। तुझे बताया कितनी बार, वो तेरे घर के वो दरबान, खानसामा, बैरे, टेरियर, बुलडॉग, इन सबको पार करके मिलना मेरे बूते की बात नहीं है। नहीं बता चुका हूं? इसे कहते हैं स्नॉबरी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का घमंड। रे बाप, आज तो तू लड़ाई पे आमादा है। अरे चाय लाओ जल्दी भाई, मेरी खैर नहीं तो। नहीं नहीं, चाय वाय नहीं, मुझे जाना है। अरे आज तो तू सचमुच नाराज है। नहीं, नाराज क्यों होऊंगा? नाराज होने वाली बात ही क्या है? कनक के हाथ की बनी हुई चाय बिना पिए चला जा रहा है और कह रहा नाराज नहीं हूं। हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकलता है तू? तो उल्टा मतलब क्या निकाला मैंने? अरे मुझे काम है, मुझे जाना है। निखिल, अरे निखिल, चाय। क्या मामला है? मुझे क्या पता क्या मामला है? नहीं पर ऐसे तो किसी भी दिन। तुम्हारी चाय कहाँ है? रसोई घर में। ले आओ। खाना नहीं बनाना है? अरे आज इतवार है, जल्दी क्या है? अंगीठी बेकार जा रही है। जाने दो। जाने दो, कोले में पैसा नहीं लगता। क्यों क्या? चुप हो गए? क्या बोलूं? कुछ सोच कर नहीं कहा था, ऐसे ही बात निकल गई। कौन सी बात निकल गई? पैसे की। मैं तो जानती हूं तुम क्यों ऐसे पैसे बचाते हो। अच्छा, अभी और कितनी देर है? बस थोड़ा रुपया और जमा हो जाए। अरे इस महीने के नहीं लिखे? इस महीने कितने जमा किए? वो उतने ही जितने हमेशा करता हूँ। 50? हाँ, 1200। सूद कितना हुआ नहीं पूछा तुमने? हाँ भूल गया, कल बैंक जाके पूछ लूंगा। 3280 में तो एक कमरा भी नहीं बन सकता ना? ऐसे शुरू करने से खर्च ज्यादा बैठता है, बता तो चुका हूं तुम्हें। हाँ बता चुके हो, पर कभी कभी और सब्र नहीं होता। लगता है जमीन बेकार पड़ी है। होगा ना, जमीन हो गई है तो मकान भी हो जाएगा। तकदीर से उस वक्त जमीन खरीद ली। सोचो अगर आज खरीदनी पड़ती, जमीन ही 50 रुपए गज होती 10,000 की। उस वक्त खरीदी थी 3,000 में। उसी का तो सहारा है, कभी कोई झंझट मुसीबत आ जाए तो जमीन बेचकर। नहीं, कभी नहीं। अरे मुसीबत का कहकर आती है। चाहे जो मुसीबत आ जाए, जमीन नहीं बेची जाए। अरे मान लो तुम बीमार पड़ जाओ। अरे पढ़ने दो। जमीन नहीं बेचने पाओगे तो इलाज नहीं होगा। हाँ करना, ज्यादा से ज्यादा बैंक में कुछ जमा नहीं होगा। अच्छा, लेकिन जमीन बेचने के बाद अगर। अच्छा ठीक, मान लो मैं बीमार पड़ जाऊं। क्या सब बेकार की बातें? अरे क्या बेकार की बात? जिंदगी में कुछ भी। बस, ये बात मैं नहीं सुनना चाहती। अच्छा, अपने मकान का इतना शौक क्यों है तुम्हें? जानते तो हो। जानता हूं। नहीं, शायद नहीं जानता। कितनी बार तो बता चुकी हूँ। हाँ बता चुकी हो, पर शायद मैं ठीक से समझ नहीं पाता हूँ। समझ पाते अगर मेरी तरह बड़े हुए होते।
अपनी कहने लायक कोई चीज कभी नहीं मिली। कमरा तो दूर की बात, साड़ी ब्लाउज तक नहीं, अपनी कहने लायक एक कंघी तक न थी। हर चीज में तीनों बहनों का हिस्सा, हर चीज में। वैसे थी ही कितनी चीजें। एक टूटा आईना था, मेरे ही हाथों टूटा था, बहुत मार पड़ी थी उसके लिए। मुझे याद नहीं, बस दरार पड़े आईने की याद है। बड़ी जीजी से सुना था। बड़ी जीजी मर गई ससुराल में मार खाते खाते, बैल की तरह पिसते पिसते। और छोटी जीजी तो रहने दो वो सब बातें। बीच बीच में लगता है ठीक ही किया छोटी जीजी ने। तुमसे भी ज्यादा। मेरे साथ तुलना मत करो, मेरे जैसी तकदीर छोटी जीजी की न थी। तुम्हारी क्या तकदीर निकली? पति न सही, रहने का ठिकाना मिला है उन्हें। 2 वक्त भरपेट खाना मिलता है, पहनने लायक कपड़े मिलते हैं, क्यों न जाती? ठीक किया चली गई, लोग चाहे जो भी कहे। मैंने कुछ कहा? मैंने कभी कुछ कहा? तुम ही बीच बीच में छोटी जीजी को खरी खोटी सुनाती हो। भूल करती हूँ। तुम हो, सिर पर छत है, खाना पहनना जुटता है। इतना ही नहीं, जमीन अपनी हो गई है और मकान भी बन जाएगा। मकान, अपना निज का मकान। भी समझ नहीं पाती। अगर ये सब नहीं होता और कोई आकर कहता तुम्हें खाना दूंगा, कपड़े दूंगा, रहने दो वो बातें। जैसा छोटी जीजी से कहा था। कनक, बापू जिंदा होते तो कभी ऐसा ना होने देते। बापू के रहते जैसे भी हो, छोटी जीजी कौन कभी... कह सकता है? क्या कह रहे हो? बापू के रहते छोटी जीजी को उस रास्ते जाना पड़ता? पता नहीं। कितनी बार कहा था उन्हें यहीं ले आओ, अस्पताल में भर्ती मत करो, तुमने नहीं सुना। तो अस्पताल आग लग के जल जाएगा, मैं जानता था क्या? जलकर मर गए मेरे बापू। एक बार उन्हें देख तक न सकी। तुमने एक दिन, एक बार भी मुझे अस्पताल... क्या? टहल के आता हूँ। कहाँ जाओगे? यही राजन के अड्डे पे जरा गप कराऊं। वो अड्डा अच्छा नहीं लगता कहते हो? तो अच्छा ना लगने से सारी चीजें छोड़ी जा सकती हैं क्या? यार दोस्त। तो जाओ फिर। मैंने कब मना किया है? नहा जाते तो अच्छा होता, बाद में पानी नहीं मिलेगा। नहा जाऊं? हाँ, नहा लेता हूं। क्या सीतानाथ चक्रवर्ती घर पर हैं? हाँ है, बुलाती हूँ। सुनो, कोई आया है? कौन? क्या आप ही का नाम सीतानाथ चक्रवर्ती है? कनक जरा देखना, मेरे कुर्ते की जेब में कागज होगा जरूरी। क्या कागज? वो एक टाइप की हुई चिट्ठी है, वो देखो जरा, नहीं मिले तो ढूंढना। हाँ, अरे क्या आप ही का नाम सीतानाथ चक्रवर्ती है? हैं? क्या आपका नाम सीतानाथ चक्रवर्ती है? नहीं नहीं, सीतानाथ चक्रवर्ती तो यहाँ किराए पे रहते थे, छोड़ के चले गए। अच्छा, चले गए? हाँ हाँ, 6 महीने हो गए, चले गए। क्यों, क्या बात? अदालत का समन है आपकी रहन जमीन के बारे में। मेरी की जमीन सीतानाथ की होगी? क्यों परेशान कर रहे हैं साहब? 12 साल से कचहरी में काम करता हूं। आप क्या सोचते हैं मैं कुछ समझता नहीं हूं? नहीं, आप क्या समझते हैं क्या नहीं समझते मैं नहीं जानता, मेरा नाम सीतानाथ चक्रवर्ती नहीं है। ये झूठ मूठ बेकार की बातें छोड़िए जनाब। आपको बराबर पहचानवा लिया गया है। आप जब बाहर से खरीद के आ रहे किससे थे। पहचानवा लिया गया है? ये जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है? पता नहीं किस आदमी ने क्या कह दिया आपसे। अरे आपकी पत्नी ने बोला है। कहाँ है? मुझे कोई कागज नहीं मिला। लो, आप खुद आ गई। बताइए तो, आपने नहीं कहा था इनका नाम सीतानाथ चक्रवर्ती है? अरे कैसे नहीं मिला? होगा ना वहीं पे, वो ट्रंक में देखो, वहां पे अरे होगा। मेरे पूछने पर आपने नहीं कहा था इनका नाम सीतानाथ अरे चक्रवर्ती? बकवास मत करो। क्या है? ला दे। जबान संभाल कर बात कीजिए जनाब। कचहरी का अमीन हूं, मेरे साथ ये तू तड़ाकी नहीं चलेगी। कचहरी का अमीन? हाँ ठीक है, बस और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, चुप रह।
चुप क्यों करूं जी? चुप क्यों करूं? अदालत का समन लेकर आया हूं, मेरे घर का काम करने नहीं आया हूं। ये कर्ज में रहन जमीन का मामला हो चुकी ना वो बात, बस और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। रौब झाड़ते हैं नवाब कहीं के। कोर्ट में जमीन छिन जाएगी तब पता चल जाएगा आपको। जमीन नहीं रही। कुछ नहीं कनक, पता नहीं क्या बकवास करके चला गया ये आदमी। जमीन नहीं रही। कनक, कनक, बैठ। मेरा एक दोस्त है बचपन का, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, इसलिए कर्ज के अलावा और कोई चुका देगा सारे रुपए महीने भर में, जल्दी। कितने रुपए? 2,000 चुका देगा महीने भर की। नहीं, जमीन मत जाने देना, बैंक से निकाल कर दे दो। हाँ, अभी दे दो, देर मत करो। देखो जमीन मत छीन लेना। हाँ, मैंने भी ये सोच रखा था, बैंक से निकाल के दे दूंगा। ये कह भी दिया था, उसके बाद भी पता नहीं सब सम्मन फमन परेशान करने के लिए। बैंक में पैसे रहते तुमने जमीन रहन क्यों रखी? कनक, वो क्या तुमने सब कुछ? क्या पागलों की तरह बात कर रही हो? कुछ भी नहीं बचा। सब बचा है ना सब, क्या नहीं? जमीन, रुपया, कुछ भी नहीं बचा। अरे सब है कनक, सब है। झूठ है, झूठ है। कनक, कनक, कनक दरवाजा खोलो। कनक, कनक मैं वादा करता हूं सब ठीक हो जाएगा, दरवाजा खोलो। कनक, कनक नहीं खोलोगी मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। कनक, 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 अब यहाँ क्यों? डरो नहीं भैया जी, छुपा बैठा था, खनक को जाती हुई देख लिया तभी पांव रखा है। आपने वादा किया था घर पे कभी नहीं आएंगे। आने के सिवा कोई चारा नहीं था भैया जी, पहले कभी आया हूँ? जाइए दफ्तर में आइए। दफ्तर में ही तो हमेशा आता हूँ, लेकिन आज इतवार है। हाँ तो कल आइए। नहीं, कल आने से काम नहीं चलेगा भैया जी। हाँ, मुझे तो आज ही 10 रुपए चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, मर जाएंगे? आप नहीं मरेंगे, आपको मौत नहीं है। बड़ी मिन्नतें की आप मर जाएं, मर जाएं। कनक जो जानती है वही सच हो जाए, नहीं हो सका। कनक को बीच में क्यों घसीटते हो भैया जी? कनक को कुछ नहीं जानने दूंगा, तुम तो बस 10 रुपए फेंको। 10 रुपए? एक पैसा नहीं है मेरे पास। जमीन चली गई, रुपया चला गया, किस लिए? बस एक झूठ को छुपाने के लिए। अरे झूठ भी तो तुम्हारे ही काम से चालू है ना भैया जी। मैं तो बराबर कहता रहा हूं कि इस लुका छिपे की कोई बात ही नहीं है। आप कहते रहे, आप चोरी करके जेल गए, बीवी को मार डाला, दूसरी लड़की को मार डाला, एक लड़की को अंधे कुएं में धकेल दिया, और एक लड़की के दिल को टूटने से बचाने के लिए मैं इतने दिनों तक राक्षस कहीं के कह रहे लुका छुपी की कोई जरूरत नहीं है। गरम क्यों होते हो भैया जी? एक पैसा नहीं मेरे पास, एक पैसा नहीं बचा। जमीन चली गई, रुपया चला गया, सब
रोज बरोज रुपया देता रहा हूं, बस इसी उम्मीद में कि आप मरेंगे, मरकर हमें बचाएंगे। कनक को कुछ भी ना जानना पड़ेगा। अगर ये हो नहीं सका, जान गई वो सब, जमीन चली गई, रुपया चला गया, सब बर्बाद हो गया। आप आए हैं बेटी को अपना चेहरा दिखाने। अरे नहीं भैया जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस हाँ, बस मैं तो बेटी से कहने आया हूं, देखो मैं मरा नहीं, मैं तो जिंदा हूं। शरीफ आदमी की तरह अस्पताल में आग लगने से भी नहीं मरा मैं। अस्पताल नहीं, मैं तो जेल गया था, चोरी करके जेल गया था। जेल से निकल के अफीम खाने लगा हूं, जुआ खेलने लगा हूं, तुम लोगों के पैसे से। तुम्हारे पति ने झूठ बोल के सारी बातें छुपा रखी है। तुम्हारा बाप क्या है ये बताकर तुम्हारी जान लेने की बजाय अफीम खाने के पैसे देता रहा है, उसी में सब लुटा दिया। अच्छा, कनक को मैं कुछ ना जानने दूंगा, वो कुछ भी नहीं जान पाएगी। तुम तो बस 10 रुपए दे दो। रुपया मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, आप निकल जाइए यहां से। ठीक है, ठीक है, तो फिर कल मैं दफ्तर में ही आऊंगा, बैंक से निकाल लेना। बैंक? बैंक से निकाल? क्यों? बैंक में भी नहीं है, हैं? सच कहते हो? जाइए। अरे निकलिए, निकलिए यहां से, निकलिए। ठीक है, तो फिर अब तो बड़ी बेटी के घर ही जाना पड़ेगा। क्यों, क्या राय है तुम्हारी? आपको रत्ती भर भी शर्म नहीं है? अरे भैया जी, बुढ़ापे में गरीब होने पर बेटी जमाई के आगे हाथ पसारने में- जमाई? हाँ, जमाई जमाई से अच्छा एक तरह से पैसा खूब। बीना शुरू से ही कनक से ज्यादा समझदार रही है, मगर तुम्हारे पास तो पैसा खत्म हो गया है। कनक को अब जरूर अक्ल आएगी। चुप शैतान! अरे सच झूठ वो सब जल्दी समझ जाएगी। अच्छा वो सब छोड़ो, कम से कम 5 रुपए कहीं से ढूंढ कर नहीं दे सकते? देखो ना जरा। नहीं है? जाऊं मैं? तो फिर और क्या, इसे ही बेच कर देखता हूं कितने पैसे आते हैं। हाँ। कनक, कनक, कहाँ जा रही हो? चली जा रही हूँ। चली जा रही हो? कहाँ? तुमसे मतलब? कनक, तुम्हारे लिए जमीन मकान ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। तुम ही तो थे सब कुछ। जमीन मकान सब तुम्ही ने दिया था, फिर तुम्ही ने नष्ट कर दिया। पर मैं तो हूं। नहीं, अब तुम भी नहीं हो। झूठ बोल बोल कर, चोरी कर करके नष्ट हो गए हो तुम भी। जमीन मकान तुम सब गया। तुम कहाँ जा रही हो? सुनना चाहते हो? सुनना अच्छा लगेगा? बता दो। जिस रास्ते छोटी जीजी गई, कनक, सच ही कहा है, वही रास्ता है हम लोगों का, वही सच है। तुम झूठ थे। कनक, तुम बस कुछ मत कहो, सब कहना सुनना बेकार है। तुम अपने रास्ते चलो, मुझे अपने रास्ते जाने दो। हम लोगों के रास्ते, मेरे और छोटी जीजी तुम के। छोटी जीजी के घर? छोटी जीजी के घर नहीं, छोटी जीजी के रास्ते कहा मैंने। क्या मतलब है तुम्हारा?
बाद में अपने आप ही जान जाते। फिर भी सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मैं निखिल जी के पास जा रही हूँ। निखिल? हाँ निखिल, तुम्हारा अमीर दोस्त निखिल। बस समझ बूझ कर ही जा रही हूँ, कुछ समझाने की कोशिश मत करो। निखिल? निखिल जी ने कहा था कभी सचमुच जरूरत पड़ी तो उनसे कहूं। आज वो जरूरत आ पड़ी है। निखिल? शायद इतनी जरूरत में भी न जा पाती। तुम नहीं फिर भी न जा पाती अगर बापू जिंदा होते। तुम्हें पकड़े, एक झूठ को पकड़े रही आती, सिर्फ बापू के सामने अपनी इज्जत रखने के लिए। पर अब बापू भी नहीं रहे। अब मुझे कोई शर्म नहीं। निखिल? रस्सी अब उसके हाथ में है। वो कब रसोई घर में जा पहुंचा उसे नहीं पता। कब रस्सी उतारकर इस कमरे में आया सीतानाथ नहीं जानता। केवल इतना जानता है कि रस्सी उसके हाथ में है और जानता है कि एक टेढ़ा सा लोहे का कुंडा ऊपर कड़ी में लगा है। क्यों? कुछ कहोगे नहीं? ये संपादक शायद थोड़ा संपादक की बात कहेगा। तुम अपनी बात बताओ। थोड़ी नाटकीय नहीं हो गई? आत्महत्या घटना ही नाटकीय है नहीं? हाँ, लेकिन तुम्हारी कहानी में नाटकीयता कहीं कहीं जैसे बनावटी होती है। जैसे ये कि एक झूठ को छुपाने के लिए सीतानाथ ने अपना सब कुछ लौटा दिया। ये क्या सच्चा लगता है? क्या आम साधारण लोग ऐसा करते हैं? पर आत्महत्या भी तो आम साधारण लोग नहीं करते। पर सीतानाथ साधारण नहीं है, ये भी तो कहीं साफ साफ नहीं दिखाया तुमने। हाँ ये सही है। इसके अलावा क्या ऐसी बात इतने दिनों तक अपनी पत्नी से छिपाई जा सकती है? अब ये कौन कह सकता है? देखो तुम नहीं छुपा पाते इतना कह सकती हूँ। अच्छा ये छोड़ो, छिपाता किस लिए? कनक के लिए? सिर्फ कनक क्यों कह रहे हो? देखो मैं ये मानकर चली हूँ कि सीतानाथ की जिंदगी में कनक के सिवा और कुछ था ही नहीं। और अंत में कनक भी नहीं रही, यही ना? बिल्कुल। क्या ऐसे नहीं होता? नहीं हो सकता है। अच्छा कनक को तुम कहानी में कैसे दिखाना चाहती हो? मैं कनक को तुम्हें क्या दिखा? कनक निखिल के पास चली गई है क्या रुपयों के लिए, या सचमुच उसे प्यार करती थी इसलिए? देखो कनक किसी से भी सचमुच प्यार नहीं करती, ना ही सीतानाथ को और ना ही निखिल को। बचपन की लगातार गरीबी ने कनक को सिर्फ एक ही बात सिखाई है, गरीबी से छुटकारा पाने की इच्छा। पैसे का लालच नहीं, भरोसे के ठौर ठिकाने का लालच। हो सकता है, मगर कहानी तुम्हें अच्छी नहीं लगी, यही ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं होता तो बात को इस तरह नहीं रखता। तो कैसे रखते? मेरी राय में अगर कोई आत्महत्या करता है तो ये समझना चाहिए कि किसी अस्वाभाविकता ने उसके मन में डेरा डाल रखा है कई दिनों से, यानी वो बीमार था। पर एकाएक गहरा धक्का लगने की वजह से भला चंगा आदमी आत्महत्या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मैं बात को इस तरह नहीं रखता, खासकर इस मामले में। इसका मतलब जरूर तुम्हें कोई बात सूझी है। देखो झूठ क्यों बोलूं, सवेरे से इसी बारे में सोच रहा हूं। लेख भी नहीं लिखा गया, सीतानाथ को निकाल नहीं पाया अपने मन से। तो क्या सोचते रहे?
देखो सीतानाथ अगर ऐसी नहीं नहीं, तगर... एक काम करो, तुम बताओ मत, तुम लिख डालो। अरे लिखूंगा क्या, मैं कोई कहानी लेखक हूँ। अरे लेखक क्या, जैसे बने वैसा लिखो ना। अच्छा ठीक है, तुम सुनो। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। देखो तुम लिखो, जो तुम्हें बात सूझी है उससे शायद और भी अच्छी कहानी बन सकती है। अरे तुम लिखो लिखो लिखो। वासंती, अरे लिखो ना तुम तो भाई। मनी के घर जाना चाह रही थी। अरे वो तो शाम को जा सकते हैं, और मनी के घर तो हम कल भी जा सकते हैं। तुम बस लिखो, गर्मा गर्म लिखो लिखो। अरे वासंती सुनो, वासंती। क्या मामला है, आपको तो पता ही नहीं। अरे बस 2 ही दिन तो नहीं आया। खूब छाट कर 2 दिन नागा की है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठिए। सीतानाथ कहाँ है? नहाने गए, आप बैठिए तब तक। अच्छा, खूब छाट कर 2 दिन क्यों कहा? ये 2 दिन से ठीक नहीं है। क्या हुआ, बीमार? नहीं, शरीर से नहीं, बड़े परेशान है। पहले की तरह? नहीं, उतने नहीं अभी तक, मगर क्या बात हुई? पता नहीं, स्कूल से एक किताब ले आए, बहुत देर तक पढ़ रहे थे, तब से बड़ी छटपटाहट में है। बाकी रात सोए नहीं के बराबर। कल भी ऐसे ही। क्या किताब है? मुझे दिखाना नहीं चाहते, छिपा छिपा कर रख रहे थे, तो मैंने भी जानना नहीं चाहा। है किताब घर में? वही तो बात है। आज सवेरे जल्दी आँख खुली तो ये कमरे में नहीं थे। रसोई घर में खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने जाकर देखा तो किताब के पन्ने फाड़ फाड़ कर जला रहे थे। मेरी आहट पाकर ऐसे देखने लगे, मैं तो डर गई। कुछ पूछा नहीं तुमने? मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक बार देखकर फिर पन्ने जलाने में लग गए। सिर उठाए बिना ही कहा, जाओ जाकर सो जाओ। तो मैं चली आई। फिर? कल सारी शाम घर में चक्कर काटते बिताई। कई बार पूछा विजय क्यों नहीं आया। सच आपके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था ना, लग रहा था बार बार बस आप आ जाए तो जान छूटे। अरे मैं अटक गया था। कल भी ऐसे ही रात को। क्या सोया नहीं? नहीं, सोए थे थोड़ी देर, मगर नींद में बड़बड़ाता था। फिर? हाँ। क्या? नहीं, ज्यादातर तो मैं समझ नहीं पाई। जितना समझी बताओ। ऐसी सब बेकार की बातें हैं। कनक, सीतानाथ की नींद में बड़बड़ाने से तुम्हें डर लगता है ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या बड़बड़ाता है ये बताना क्यों नहीं चाहती? छिपाने की कोई बात नहीं है, आप विश्वास कीजिए। ये जो भी कहता है उसका कोई सिर पैर नहीं होता। बस कुछ एक नाम, कुछ बातों के टुकड़े, कोई मतलब नहीं होता। कौन से नाम? क्या बात है? यूं ही शायद किसी जगह का नाम। चंबलगढ़? आपको कैसे पता? कनक, चंबलगढ़ में क्या हुआ था? चंबलगढ़ की बात आप कैसे जानते हैं? जैसे भी जानता हूँ। ये नहा चुके। सुनते हो? हाँ, विजय भाई आए हैं। आता हूँ। मैं शतरंज निकाल दूं? नहीं। अच्छा हाँ, निकल तो। चलिए मैं रसोई में लगूं। हाँ हाँ। चाय अभी लेंगे या बाद में? बाद में देखेंगे। अरे बहुत दिन से नहीं आया। कितने दिन से?
4-5 दिन हो गए होंगे। 2 दिन नहीं आया मैं, सिर्फ कल और परसों। 2 दिन? मुझे लगा ज्यादा हो गया। स्कूल में कुछ हो गया है? हाँ, क्या? एक लड़के को स्कूल से निकालना पड़ा। क्या किया था उसने? हाँ? क्या किया क्या था? जो किया था उसके लिए स्कूल से निकालना बहुत हल्की सजा है। उसे तो सड़क पे बिजली के खंभे से बांध के चाबुक से मारना चाहिए। सीतानाथ? हाँ हाँ, क्या क्या क्या? नहीं, कुछ नहीं। तेरे मुंह से ऐसी बात सुनी नहीं कभी आज तक। तूने किसी पे हाथ नहीं उठाया है आज तक। क्या किया था उसने? हैं? क्या कर रहा था वो? क्लास में, मेरी क्लास में चिपके गंदी किताब पढ़ रहा था। गंदी किताब। गंदी माने? अश्लील? हाँ, अश्लील अश्लील अश्लील। पर वो खुलेआम बिकती है भारत सरकार की कृपा से। खुला है। आप? आप क्यों हैं? क्यों? आना मना है? नहीं, मुझे खबर कर देते, मैं आ जाता। ना सही, मैं ही आ गया। अभी तक इतना निकम्मा नहीं हुआ हूं। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, बैठो सीतानाथ। विजय बैठ। हाँ। ये मेरे बचपन का दोस्त है, विजय सेनगुप्त। नमस्कार। नमस्कार। विजय, विधुभूषण बाबू हमारे स्कूल के मंत्री हैं। मैंने सोचा था दूसरा ही परिचय दोगे। सीतानाथ मेरा विद्यार्थी है, कॉलेज में मुझसे पढ़ता था। मैं जानता हूं आप क्यों आए। इसीलिए मंत्री कह के परिचय कराया। मुझे बुला लेते, मैं तैयार भी था। आप स्वयं क्यों आए? हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? मेरा हर्ज है। बुलाने से मुझे आसानी हो जाती। सीतानाथ, तुम तो जानते ही हो, जब तुम मेरे छात्र थे तभी से मैं तुमको कितनी श्रद्धा रखता हूं तुम पर, कितना विश्वास करता हूं तुम्हें। आप स्कूल के मंत्री की हैसियत से बात करिए, मैं हेडमास्टर की हैसियत से जवाब दूंगा। सीतानाथ? नहीं, चुप 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 रहे विजय। इस मामले में टांग मत अड़ा। ठीक है, मंत्री की हैसियत से ही कहता हूं। अशोक अच्छा विद्यार्थी है, लगातार 2 वर्ष से कक्षा में प्रथम आ रहा है। तो उससे अपराध कम नहीं हो जाता है? बिल्कुल नहीं, पर दंड तो कम हो सकता है। ये उसका पहला अपराध है। पहला अपराध अगर हत्या हो तो भी फांसी ही मिलती है बहुत बार। सीतानाथ, ये तो हत्या नहीं है। हाँ, तो फांसी का हुक्म भी नहीं हुआ। स्कूल से नाम काटना इस मामले में मैं सबसे हल्की सजा समझता हूं। निकालने से बड़ा दंड हम और क्या दे सकते हैं? ना, नहीं दे सकते। नहीं, इस मामले में हम हल्की से हल्की सजा देने को लाचार हैं। इसीलिए नाम वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता। सीतानाथ, वो एक पुस्तक पढ़ रहा था। एक पुस्तक नहीं, दुनिया की सबसे गंदी पुस्तक, चरम विकृति का निर्लज्ज वर्णन।
चौरंगी पर पुलिस से छिपकर जो गंदी किताबें बिकती हैं वो भी इसकी तुलना में धर्म ग्रंथ हैं। आपने पढ़ी होती तो समझते। मैं मानता हूं मैंने नहीं पढ़ी, मगर इस पुस्तक को दूसरे देशों में बहुतों ने साहित्य माना है। भारत में भी एक विद्वान ने कहा है कि इसमें अवैध घोषित करने योग्य कुछ नहीं है। ये भारत का दुर्भाग्य है। ऐसे ही तथाकथित विद्वानों की वजह से ऐसी पुस्तकें भारत में खुलेआम बिकती हैं। जिस पुस्तक को पढ़ना बड़ों के लिए बुरा है, उसे अशोक जैसे 14-15 वर्ष के बच्चे नहीं सर, नहीं ना। जो पुस्तक खुलेआम बिकती हो उसे पढ़ने पर स्कूल से निकालना छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड माना जाएगा। सीतानाथ, चारों तरफ चोरी होती है, घूस चलती है, इसलिए आपका बच्चा चोरी करेगा, सजा नहीं देंगे आप उसे। अशोक मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता हूं अशोक को। अशोक सान्याल रजिस्टर में लिखा भर एक नाम है जिसको काटने से मेरा कुछ नहीं आता जाता है। दिन भर स्कूल में सन्नाटा छाया रहा। विद्यार्थियों के मुंह में बोल नहीं, शब्द नहीं। शिक्षकों के कमरे से हंसने बोलने की आवाज नहीं। चपरासी दबा दबा कर पांव रख रहे हैं। दरबान फाटक के खड़ा है कठपुतली की तरह। उसके बाद भी एक शिक्षक, एक विद्यार्थी नहीं आया मेरे पास ये कहने कि अशोक को मत निकालिए। जानते क्यों? उन्हें पता है, वो जानते हैं दूसरा रास्ता होता तो मैं ये कभी नहीं करता। इसीलिए कोई नहीं आया। आप आए हैं, आप आए हैं। वे लोग तुम्हारे पास नहीं गए, मगर बहुत से लोग मेरे घर आए थे, तुम्हारी शिकायत करने नहीं। तुम्हारी शिकायत करने की बात तुम्हारे विद्यार्थी, शिक्षक कोई सोच तक नहीं सकते। फिर भी वे आए, बस एक प्रश्न लेकर। कोई उपाय है क्या? तुम वो पुस्तक मुझे दो, मैं पढ़ के देखता हूं। मैंने फाड़ के जला दिए वो। ठीक है, मैं जुटा लूंगा, मगर हां, मुझे एक वचन दो। पढ़कर मुझे लगा कि उस पुस्तक को पढ़ने के अपराध में अशोक को स्कूल से निकालना कठोर दंड है, तो तुम मानोगे? मानूंगा, पर मुझे छुट्टी देनी होगी। अर्थात तुम मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसे मानना कहते हैं? चलो तो फिर। बहुरानी कहाँ है? जी नमस्ते। ओह, तुम यहीं थी? मैंने देखा ही नहीं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप चाय तो लेंगे? नहीं नहीं, आज नहीं, फिर किसी दिन। अच्छा, मैं मनमथ बाबू को कह देता हूं पुस्तक खरीद के आपके घर पहुंचा दे। पुस्तक का अब क्या होगा सीतानाथ? अच्छा, चलता हूं बहुरानी, आना किसी दिन। अरे हाँ सीतानाथ, तुम भी बहुत दिनों से नहीं आए। गौरी ने काका काका कह के रट लगा रखी है। आओ किसी दिन। गौरी मेरी नातिन है, सीतानाथ की अनभक्त है। अच्छा,
आपके लिए चाय ले आऊं? क्या किताब पढ़ रहा था अशोक? हाँ? अशोक, कौन सी किताब पढ़ रहा था? लोलिटा। नाबोकोव के लोलिटा। नाबोकोव की लोलिटा। नाबोकोव। तूने अगर पढ़ी होती तो समझ पाता कि क्यों अशोक को स्कूल से निकालना पड़ा। विजय, तुझे याद है तूने कुछ दिन पहले मुझे एक पुस्तक पढ़ने को दी थी? उसका नाम लेडी चैटरलीज लवर। लेडी चैटरलीज लवर। अगर वो पुस्तक अशोक को पढ़ते हुए देखता तो शायद निकालने की बात नहीं सोचता। क्यों? 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 क्योंकि लेडी चैटरली स्वाभाविक है। बहुत सी नैतिकता बगाड़ने वाली किताबों से ज्यादा स्वाभाविक है, मगर लॉलिटा अस्वाभाविक है, विकृत है। लॉलिटा एक छोटी सी बच्ची है, 12 साल की बच्ची को लेकर इस नहीं विजय, वो पढ़े बिना तो कल्पना नहीं कर सकता। मैंने पढ़ी है। पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है। तो विजय तुझे नहीं लगता कि अशोक को स्कूल से निकालना सही है? क्या नहीं लगता तुझे? नहीं लगता? ले चल चल। नहीं नहीं विजय, अगर तू मेरी जगह होता तो चल चल ना। नहीं, चल। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। ठीक है, तो सुन। लॉलिटा पढ़ना, खास करके क्लास में पढ़ना, यह अशोक की बड़ी भारी भूल है, लेकिन उसके लिए उसे स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। तूने लॉलिटा नहीं पढ़ी। तूने लॉलिटा नहीं पढ़ी। लॉलिटा एक नाबालिग बच्ची है। उससे क्या? उससे उससे क्या? उससे क्या? विजय, तू जानता है तो क्या कह रहा है? कितनी अस्वाभाविक विकृति का समर्थन कर रहा है, कितनी नहीं, गंदी। नहीं, 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 मैं विकृति का समर्थन नहीं कर रहा, और लॉलिटा के लेखक ने भी नहीं किया है। वो ये नहीं कहता कि ऐसा करो, वो कहता है ऐसा होता है। ऐसा कभी नहीं होता। अरे, ये विकृति को अस्वीकार करने से क्या विकृति रहेगी नहीं? विजय, तू देखो, ऐसा मत करो। नहीं 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 करना, उसे कहने दो। क्या? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये क्या चाल चला है तू? क्या चला है चाल? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। विजय तू बैठ, मैं आता हूँ अभी। कहाँ जा रहे हो? मैं अभी नुक्कड़ तक घूम के यहाँ तक थोड़ा। चल चल चल, मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, तू बैठ, तू यहीं बैठ। तो 5 मिनट, 10 मिनट में आ जाऊंगा। आता हूँ, यहीं बैठ, तू जाना नहीं, बैठ तू।
कनक, जी चंबलगढ़ में क्या हुआ था? देखो, अगर सारी बात साफ साफ नहीं बताओगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? बताने को मना किया है। मना करने वाला बीमार है, उसके इलाज के लिए बता रही हो तुम। अगर ये बात विजय भाई आप नहीं जानते, अगर इन्हें पता चल गया मैंने बता दिया है तो आप वादा कीजिए इन्हें कभी जानने नहीं देंगे। वादा करता हूँ, बहुत जरूरत के बिना नहीं जानने दूंगा। जरूरत? अगर उसके इलाज के लिए जरूरत पड़े तो फिर। मगर ये चंबलगढ़ की बात आप कैसे जानते हैं? आसपास अगर कागज कलम हो तो सीतानाथ उस पे कुछ ऊट पटांग लिखता रहता है। सभी लिखता है, लेकिन सीतानाथ बीच बीच में चौक कर उस कागज की चिंदी चिंदी कर डालता है। शायद इसलिए नजर पड़ी हो। चंबलगढ़ लिखते हैं? और भी बहुत कुछ लिखता है, पर चंबलगढ़ लिखते ही फाड़ देता है। अगर ध्यान रहे तो। और एक नाम। क्या नाम? नहीं, पहले तुम चंबलगढ़ की बात बताओ। और एक नाम कौन सा? बाद में बताऊंगा। तुम पार्वती? हाँ, पार्वती। मुझे मना करने का कोई खास फायदा हुआ नहीं। देखो, अगर बताने में बहुत बुरा लगता हो तो फिर। नहीं विजय भाई, बल्कि अब तो आसान हो गया है, इन्होंने खुद ही कह दिया है। चंबलगढ़ कोई शहर नहीं है, जंगल है। घनघोर जंगल के बीच एक छोटी सी बस्ती, 20-25 मिट्टी के मकान होंगे। एक पतली सी नाले जैसी नदी, साफ निर्मल पानी, उसी के किनारे एक डाक बंगला। बहुत सुंदर था चंबलगढ़। ब्याह के 3 साल बाद हम गए थे। तपन बाबू इनके मित्र, वन विभाग के अफसर हैं, उन्होंने इंतजाम किया था। उनसे भी अब कोई संपर्क नहीं रखते। क्यों? 10 साल हो गए। क्यों? शायद चंबलगढ़ की कोई याद नहीं चाहते इसीलिए। मगर मैं चंबलगढ़ कभी नहीं भूल पाई। वहां बात करने लायक सिर्फ एक ही इंसान था, बनवारी लाल। गांव वालों की भाषा समझ में नहीं आती। बनवारी लाल कश्मीरी था, उससे टूटी फूटी हिंदी में काम चल जाता। उसकी नौकरी जंगल की थी, तो दिन भर वहीं बीतता उसका। इसीलिए वहां हमारी अकेली साथिन थी, पार्वती। ये पार्वती बनवारी लाल की लड़की। माँ मर चुकी थी, बाप दिन भर जंगल में रहता। अकेले भटकते दिन कटता उसका। भटकने के लिए जगह भी कहाँ थी। बाप ने जंगल में जाने से मना कर रखा था। खतरा भी था। उस जंगल में पुलिस से बचकर अक्सर चोर डाकू छिपा करते थे। जंगली जानवर भी कुछ थे ही। सांवला सा सुंदर चेहरा था उसका। हंसती तो बड़ी प्यारी लगती। और लड़की हंसती भी खूब थी, दिन भर हंसती रहती। उम्र क्या थी? हाँ? कनक? कनक? हाँ? पार्वती की उम्र क्या थी? 10 या 11 बरस। आगे बताओ। दिन भर हमारे साथ ही बीतता उसका। मुझसे भी ज्यादा इनसे पटती थी। ये भी बहुत प्यार करने लगे थे उसे। थोड़ी देर भी ना दिखती तो बेचैन हो जाते दोनों ही। एक दिन शाम को जिद पकड़ ली उसने, घूमने चलेंगे। ये नहीं जाना चाहते थे, मगर वो नहीं मानी। फिर न जाने अचानक कितने चिढ़ गए, चटाक से एक तमाचा जड़ दिया उसे। सचमुच? हाँ, मुझे देखकर भी विश्वास नहीं हुआ, शायद इन्हें भी नहीं। पार्वती तो जैसे ताकती रह गई, बोल नहीं फूटा। फिर अचानक झपटी और दौड़ी चली गई। मैंने बुलाया, इन्होंने भी पुकारा, पर वापस नहीं आई। मैंने बाहर आकर देखा, ये भी आए, पर वो दौड़ी जंगल में चली गई। शाम बहुत हो चुकी थी। ये टॉर्च लेकर गए पीछे पीछे। फिर बनवारी लाल भी आया। गांव वाले सब मशाल लेकर जंगल में पहुंचे। मैं बरामदे में बैठी थी, कितनी देर मुझे याद नहीं। उसके बाद? पहले इन्हें लाए थे, कपड़े फटे हुए, धूल और
खून। अंधेरे में सूखी नाली में गिरकर सिर में चोट लग गई थी, बेहोश हो गए थे। रात भर बेहोश रहे। सुबह उठे तो तेज बुखार था, उसी में बेखबर पड़े रहे। और पार्वती 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 अगले दिन मिली किले की खंडरों में। किसी को पहचाने नहीं, और आंखों में ऐसा डर विजय भाई, जीवन में कभी ना मिटेगा। जंगल का डर। जंगल का डर होता है विजय भाई, मगर इंसान के सामने जंगल कोई चीज नहीं। मैंने कहा था ना, जंगल में चोर डाकू अक्सर छिपकर। तुम्हारा मतलब? अखबारों में पढ़ती हूँ कभी कभी, अदालत की कहानियों में। मानने को जी नहीं करता, मगर होता है। आदमी ही करता है। सीतानाथ ने कुछ नहीं किया? ये क्या करते? पार्वती का डर कोई न मिटा सका, इसीलिए फिर उसे इनके पास लाए थे। ये तब बुखार में बेखबर पड़े थे। शायद इनका पट्टी बंधा चेहरा देखकर ही पार्वती चीख कर रो उठी। फिर मैंने उसे इनके पास नहीं आने दिया। मैं क्या करती विजय भाई, मेरे लिए तो ये पहले थे। पार्वती को मैं भी प्यार करती थी, मगर नहीं, तुमने ठीक ही किया। कोई और चारा नहीं था। फिर इनका बुखार हल्का होते ही मैं इन्हें कलकत्ते ले आई। 10 बरस बीत गए, फिर भी उन कुछ दिनों की याद आती है तो सिर भन्ना जाता है। पार्वती की इस बीच कोई खबर नहीं मिली? कैसे मिलती? बनवारी लाल हमारा पता नहीं जानता। मैंने कहा था मुझे लिखना है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। चंबलगढ़ की याद को दिल से निकाल फेंकने की ऐसी जी जान से कोशिश की है इन्होंने। दिन भर बस काम 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 में ही लगे रहे। आज भी यही हाल है। उस स्कूल के सिवा इन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मुझसे भी नहीं। नहीं, मैं मेरे बारे में सोचने के लिए वक्त कहाँ है इनके पास? स्कूल का काम इतना। नहीं, तुम कुछ और कहने वाली थी कनक। देखो, अगर अब सारी बात, सारा हाल नहीं बताओगी तो। लेकिन वो तो बेकार की बात है। उससे इसका कोई संबंध नहीं है। जानती हो लोलिटा पढ़ने पर सीतानाथ अशोक को स्कूल से क्यों निकाल रहा है? नहीं। लोलिटा की कहानी बिल्कुल पार्वती जैसी तो नहीं, लेकिन उससे मेल खाती है। लोलिटा भी बच्ची थी। अच्छा। लोलिटा के लेखक को पा जाता तो सीतानाथ उसे सूली पर चढ़ा देता। वो नहीं मिला तो अब अशोक को स्कूल से निकाल रहा है, किसी की बात नहीं सुनना चाहता। असल में पार्वतियों पर, लोलिटाओं पर जो अत्याचार करते हैं, उनसे सीतानाथ को एक तीखी सी, अस्वाभाविक सी घृणा हो गई है। और इतनी तीखी ना होती अगर वो अपने आप को पार्वती के हादसे के लिए जिम्मेदार न समझता। झूठ मूठ ही अपने को अपराधी मानकर बैठा है। उसी का तमाचा खाकर ही तो पार्वती जंगल गई थी। समझी ये बात? हाँ, कुछ कुछ समझी। मैं भी पूरी तरह से नहीं समझाऊं, लेकिन अब समझना होगा। अब समझना ही होगा। कनक, तुम्हें, मुझे, हम दोनों को इसलिए कह रहा हूं, अब कुछ भी छुपाओ मत, बताओ। क्या बताऊं? यही, ये क्यों कहा तुमने कि सीतानाथ को तुमसे भी कोई मतलब नहीं है? 10 बरस हो गए। चंबलगढ़ के बाद से आपके मित्र ने मुझे छुआ तक नहीं है। इससे आपको जो समझना है समझिए।
अभी नहीं लौटा? नहीं। तुमने जितने पते दिए थे सब पर जाकर आया, कहीं नहीं था। बस विधु बाबू के यहाँ सुना, आध घंटे पहले आया था। आध घंटे पहले? हाँ, ये बड़ी सी गुड़िया लेकर गया था, गौरी को भेंट दी और फौरन निकल गया। गुड़िया? हाँ, इस वक्त गौरी को गुड़िया देने क्यों गए थे? वो कोई नहीं जानता। विधु बाबू के साथ सीढ़ी पे सामना हुआ पर बात नहीं हुई। और कोई कुछ नहीं बता सका? अरे उसकी माँ रसोई घर में थी। गौरी ने क्या कहा? वो 8 साल की लड़की, वो क्या कहती, कहा काका है और चले गए। मतलब ये गुड़िया तेरे लिए लाया हूं कहा, वो दी और निकल गया। मैं और एक चक्कर लगा कर देखता हूँ। और कहाँ जाएंगे? सारी जगह तो जाकर आए हैं आप। हाँ। नहीं, पार्क में देखा था, कहीं वहां ना बैठा हो। क्या बजा है? 8:10। 2 घंटे हो गए। डरो मत कनक, यही कहीं आसपास भटकता होगा, मैं देखा था। कौन? सीतानाथ? हाँ। अरे वहां क्यों खड़े हो अंधेरे में सीढ़ियों पर? नहीं नहीं, आ रहा हूं। तू इतनी देर ठहरेगा ये नहीं जानता था। विजय भाई, इस बीच आपको पूरी दुनिया में ढूंढ आए हैं। क्यों? क्यों? कहाँ था तो इतनी देर? भटक रहा था, यूं ही भटक रहा था। क्यों? सोच रहा था, और फिर कुछ काम भी निपटा आया। काम? यानी गौरी को गुड़िया दे आना? तुझे कैसे? विधु बाबू के घर गया था तू? ये हाथ में क्या है? ये खिलौना है। किसके लिए? गौरी के लिए। कूदने की रस्सी है। फिर बाद में लगा कि गुड़िया ही ज्यादा ठीक रहेगी गौरी के लिए। है तो ये भी दे आते। अब इसका क्या होगा? ये तब नहीं सूझा, फिर किसी दिन दे आऊंगा। और ये अचानक गौरी को गुड़िया दे आना इस वक्त, वो भी 10 मिनट लौटने को कहकर? अरे सामने दुकान पड़ गई इसलिए। अब तुम लोग इतना परेशान हो गए, ये जानता तो कभी नहीं जाता। विजय, बैठ विजय, खड़ा क्यों? नहीं, चलो। और बैठकर क्या होगा? शतरंज तो आज जम नहीं रही। नहीं नहीं, बैठ बैठ, कुछ बात करनी है, बैठ। मुझे विजय से अकेले में कुछ बात करनी है। तुम घंटा भर चौधरी के यहाँ बिता लोगी? हाँ, बिता लूंगी। वैसे भी सुरमा जी कहती रहती है मैं आती नहीं कभी। ठीक है, तो मैं साड़ी बदल कर जल्दी नहीं, ऐसे ही चली जाती हूँ। वैसे भी सड़क पर तो निकलना नहीं। जाऊं? कनक, जी? बुरा मत मानना। एकाएक मेरे साथ ये शिष्टाचार? नहीं, शिष्टाचार नहीं, बस जाओ, 1 घंटे का टाइम दो। विजय,
विजय, आज दिन में बहस में मैंने तुझसे कहा था कि लॉलिटा में जिस विकृति का वर्णन है वैसा कभी नहीं होता, और तूने कहा था होता है, याद है? याद है। मैंने गलत कहा था। गलत नहीं, मैंने झूठ कहा था। मैं जानता हूं ऐसा होता है, जानता हूं। शायद मानना नहीं चाहता, इसीलिए कहा नहीं होता है। नहीं, पर जानता है ये क्यों कह रहा है? कैसे जानता है? देखा है मैंने। कहां कहां देखा है? पहली बार देखा था मध्य प्रदेश के एक जंगल में, बहुत साल पहले। मैं और कनक गर्मी की छुट्टियों में घूमने गए थे। पार्वती बड़ी सुंदर सी छोटी सी 10 बरस की बच्ची थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। एक दिन एकाएक मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, वो रूट के जंगल में चली गई। जंगल में गई, उसी डाकू के हाथ में पड़ गई। वो उसमें क्या तेरा अपराध है? हैं? उसमें क्या तेरा अपराध है? पार्वती को तमाचा मारा इसलिए सारी दुर्घटना की जिम्मेदारी तूने अपने ऊपर ले ली? फूल, यू आर अ फूल। कनक ने तुझे कहानी बता दी ना? नहीं, मैंने बताने पे मजबूर किया। मैं जानता था ऐसी किसी बात को लेकर अपने आप को झूठ मूठ का अपराधी मानकर तू ये नहीं जानता। तू नहीं जानता, कनक भी नहीं जानती। क्या 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 हम क्या नहीं जानते? क्यों मारा मैंने उसको? पार्वती को मैंने मारा क्यों? क्यों मैं भागना चाहता था चंबलगढ़ से? क्यों भागना चाहता था? वहां से अपने आप को नोच कर भागना चाहता था, पर भाग नहीं सका। भाग नहीं सका। काश क्या क्या काश कि भाग सका होता। क्या 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 कह रहा है तू? क्या कह रहा है? विकृति, सीतानाथ, विकृति। हाँ? ललिता, पार्वती, कनक कुछ नहीं जानते। विजय, वो डाकू मैं भी हो सकता था। नहीं नहीं, कभी नहीं। रात दिन जहरीले जीवाणु बढ़ते बढ़ते हजारों लाखों तक पहुंच गए। सारे मन पर जहर छा गया। रात दिन यंत्रणा से छटपटाता रहा, जी जान कर संघर्ष करता रहा। दूर भागना चाहा मगर भाग नहीं सका। भाग नहीं सका। भाग नहीं सका। भाग नहीं सका। क्या 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 क्या? मैंने क्यों? मैंने मारा क्यों? मैं पार्वती से दूर नहीं भाग सका। उससे दूर कर देना चाहा। मैंने मारा उसे, मैंने पीटा। मैं फिर भी क्या हो गया? मैंने क्यों मारा? मैंने क्यों मारा उसको? मैंने क्यों मारा उसको? क्या? मैंने क्यों? सुन क्यों मारा? सुन, क्या होता है? ये सोचकर अपने आप को क्यों मिटाए डाल रहा है? कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, पार्वती डाकुओं के हाथ पड़ी थी। मेरे हाथ पड़ी होती तो क्या होता? हाँ, तू उसे सुरक्षित घर ले आता। देख, ये क्या होता, ये चिंता तुझे एक दिन मिटा डालेगी। जो भी कुछ हुआ उसे दुर्घटना मानकर भूल जा। हाँ, भूल जाता। मान रहा था। स्कूल के काम में डूबकर भूल रहा था। विद्यार्थी सहयोगी बहुत श्रद्धा करते थे, बहुत प्यार करते थे। कनक थी। ला कटाई के बावजूद कनक ने छोड़ा नहीं मुझे। कनक थी। अगर विजय, पार्वती फिर से आ गई। पार्वती फिर आ गई।
क्या कह रहा है तू? हाँ विजय, पहले मैं समझ नहीं सका, होशियार नहीं हो सका, लेकिन जब समझ में आया तो कोई रास्ता ही नहीं बचा विजय। वो जहर फिर छा रहा है विजय मन पे, वो जहर छा रहा है। पार्वती आ गई विजय, कोई रास्ता नहीं, मुझे रास्ता नहीं दिखता कोई विजय। पार्वती फिर आ गई। कहाँ है पार्वती? पार्वती है, कहाँ है? गौरी, गौरी से नहीं, नहीं। हाँ विजय, पार्वती शायद अतीत थी मगर गौरी तो वर्तमान है। पार्वती किसी और डाकू के हाथ में पड़ी थी, पर गौरी की बात कौन कह सकता है? गौरी की बात तू कह सकता है। देख, तेरे मन के भीतर जो भी हो वो बाहर तो नहीं आ सकेगा। जानी आज दिन भर भटकते भटकते यही सोचता रहा। सुने, आज तूने ये बात मुझे बताई। हाँ ये बात बताई। हाँ, अब ये बताना ही तुझे बल देगा, है ना? तूने ये बात अपने मन में छिपाकर बहुत बड़ी भूल की। देख देख, सोच, देख सोच, ये सच है या नहीं? पता नहीं, शायद आज दिन भर सड़क पे भटकते भटकते बहुत सोचा, शायद शायद कभी छुटकारा मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं। शायद क्यों? शायद नहीं, जरूर जरूर छुटकारा मिलेगा। विजय, मेरे एक सवाल का जवाब दे। जवाब दे विजय, मेरे सवाल का जवाब दे। बोल बोल बोल। जिस डाकू ने पार्वती को बर्बाद किया, तो उसे फांसी छोड़ के कोई और सजा हो सकती है? सुनना, सुन, ये सब बातें नहीं। नहीं। तूने गौरी को देखा आज? हाँ, देखा है। अगर सुने किसी दिन गौरी को किसी ने गौरी को किसी चुप रहे ना। और जिसने किया उसे फांसी का हुक्म हुआ है तो उसे अन्याय मानेगा तू? छोड़ना ये सब बातें। तो अन्याय मानेगा? बता। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे, अन्याय मानेगा? अच्छा ठीक है, अन्याय नहीं मानूंगा, लेकिन तू मेरी बात सुन। तू वो डाकू नहीं हो सकता, चाह कर भी नहीं हो सकता। तेरे मन के भीतर जो भी हो वो कभी बाहर नहीं आएगा। तू जानता है ये बात? जानता है ना? जानता है ना? जानता हूं, अब जानता हूं, अब जानता हूं। कभी भी किसी भी दिन मेरे हाथों गौरी का बुरा ना हो सकेगा विजय, कभी नहीं हो सकेगा। क्या? वो क्या? विजय, ये काम कर देगा मेरा? बोला। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे क्या है, बोल ना। ये हाँ। ये चिट्ठी विदु बाबू के घर पहुंचा देगा? अभी रात को? हाँ, अभी अभी अभी। अच्छा, क्या लिखा है, जान सकता हूँ? पढ़ ले। सीतानाथ, सच? हाँ विजय,
नाबोकोव और मेरी गलती के कारण अशोक का जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। विदु बाबू ने सही कहा था। अरे पर ये तो कल सुबह तू स्कूल जाकर खुद ही नहीं, अभी तू अभी जा। आज बड़ा बुरा व्यवहार किया मैंने उनके साथ, तो अभी जा, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। अरे कनक को बुला लूंगा मैं। जा तू। हाँ। विजय, हाँ? विजय, तेरे जैसा दोस्त मेरा कोई और नहीं है। तू समझ सकेगा। क्या क्या समझ सकूंगा? मुझे जा तू। कल आना सुबह। सुबह? हाँ, सवेरे आ जाना। तेरी जरूरत पड़ेगी, तेरा आना जरूरी है। अच्छा। हाँ हाँ, जा। पार्वती, इतने दिन तक उस डाकू को सजा नहीं मिल सकी, आज दूंगा। गौरी, गौरी, तुझे कोई डर नहीं, वो डाकू तुझे न छू सकेगा। पार्वती को नहीं बचा सका, तुझे कुछ नहीं होगा। उस डाकू को मैं सजा दूंगा। तेरे काका उस डाकू को फांसी दे देंगे। चलता हूं कनक, बुरा मत मानना। चलता हूं। कनक, बुरा मत मानना। इससे अधिक कनक से और कुछ नहीं कहना है सीतानाथ को। उसे अब कोई चिंता नहीं। एक अनिर्वचनीय निश्चिंतता से उसका घायल मन भरपूर है। अब कोई भय नहीं। रस्सी हाथ में सांप की तरह लहरा उठी। छत की ओर देखा सीतानाथ ने। कड़ी में जड़े हुए लोहे के टेढ़े हुक में चरम मुक्ति का आश्वासन। क्यों? मेरी कहानी से ये बहुत अच्छी बनी है। ये क्या समालोचना हुई? मैं कोई समालोचक थोड़ी ना हूं। तुम्हारे मन में कोई सवाल अटका है शायद। नहीं तो किसने कहा? तो फिर मैं बस सोच रही हूँ कि क्या सोच रही हो? कि सचमुच सीतानाथ ने किस कारण आत्महत्या की। यानी मैंने जो कारण दिखाया वो तुम्हें संभव नहीं जान पड़ा? नहीं नहीं, संभव क्यों नहीं है, बिल्कुल संभव है। पर वो तो तुम्हारी कहानी हुई ना। मेरी कहानी है।
मेरी कहानी संभव है, लेकिन असली घटना शायद कहानी से अलग है। देखो तुम समझ नहीं रहे हो जो मैं कह रही। क्या समझाना चाह रही हो? मैं समझ रहा हूँ, तुम सोचो समझ जाओगी। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज नहीं हो रहा हूँ, नाराजगी की कोई बात ही नहीं। शरद, मैं तो तुमसे ये कह रही हूँ कि मेरी कहानी से तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है। ये कौन सुनना चाहता है? तो क्या सुनना चाहते हो तुम बताओ? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तुम्हारी कहानी के बारे में संभव असंभव को लेकर सूक्ष्म आलोचना की। जो लगा वो साफ साफ बता दिया, लेकिन तुम हो कि मेरी कहानी में अच्छी है कहकर बस चुप हो। हाँ, जबकि मन ही मन तुम्हें कहानी रद्दी लग रही है। बिल्कुल नहीं। किसने कहा कि मैं तुम्हारी कहानी को रद्दी माने बैठी हूँ? नहीं बैठी हो, सच बोल रही हो। तो बताओ, तुम्हें लगता है कि सीतानाथ ने इसी कारण आत्महत्या की होगी? मगर मैं जो कह रही हूँ वो। नहीं, क्या कह रही हो बताओ, लगता है तुम्हें? मैं तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि सीतानाथ ने सचमुच किस कारण आत्महत्या की हमें क्या मालूम। हाँ सही, ये कारण सही नहीं है। कारण वो सही था, मैंने जो लिखा है वो शुरू से आखिर तक गलत है। शुरू से आखिर तक गलत है ये मैंने कभी नहीं कहा। बस असली कारण क्या है ये हमें नहीं मालूम। जो तुमने लिखा है वो तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी कल्पना है। कल्पना है तो शुरू से आखिर तक गलत ही होगी। बड़े अचरज की बात है शरद, तुम्हें हो क्या गया है? वसंती, हम लोगों ने शायद सीतानाथ की आत्महत्या को लेकर कुछ ज्यादा ही माथापच्ची कर डाली है। पता नहीं कौन कौन सी बातें दिमाग में घुस गई। सीतानाथ का भूत शायद गर्दन पर सवार हो गया है। चलो जो भी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। मुझे तो रत्ती भर नींद नहीं आ रही। असल में तो नींद मुझे भी नहीं आ रही, पर 11 बज गए हैं और कल सोमवार है। कौन? मैं। कौन? सीतानाथ। ये देखो, क्या है, पहचाना? ये तो महाभारत का चित्र है। दुशासन का रक्तपान, भीम बदला ले रहा है। जानते हो ना कहानी? प्राचीन मिस्र का चित्र। फराओ के दास पत्थर खींचकर उठा रहे हैं और पिरामिड बना रहे हैं। वो उस आदमी के हाथ में चाबुक देखते हो? बैल के चमड़े का है, बड़ा कठोर। ये सब कैसे चित्र लगा रखे हैं? समाचारों के चित्र हैं शरद भाई। छांट छांट कर ये चित्र क्यों जमा कर रखे हैं? यही तो इतिहास है। इतिहास? हाँ, मनुष्य का इतिहास, जीवन का इतिहास। झूठ। ये मौत का इतिहास है। मौत के बिना जीवन होता है? मगर मौत का इतिहास तो जीवन का इतिहास नहीं हो सकता। शायद ऐसा ही हो। अलग अलग मनुष्यों का अलग अलग इतिहास शायद होता है, पर ये वो नहीं है। ये बाकी इतिहास है। बाकी इतिहास? हाँ, बाकी इतिहास, पर मनुष्य का ही। तुमने आत्महत्या क्यों की सीतानाथ? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? मैं आत्महत्या क्यों करता? क्यों नहीं करते, कारण बताओ। इसका तो सीधा कारण है, जीना चाहता हूं इसलिए। क्यों जीना चाहते हो? क्यों जीना चाहता हूं? जीना कौन नहीं चाहता? बतेरे नहीं चाहते? किसने कहा नहीं चाहते? किसने कहा चाहते हैं? नहीं चाहते तो जीते क्यों हैं? आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते तुम्हारी तरह? जीते नहीं हैं, आत्महत्या करते हैं, पर शायद मेरी तरह नहीं। इसका मतलब? इसका मतलब वे गले में फंदा नहीं लगाते, कपड़ों पे तेल छिड़क कर नहीं जलते, कमर में पत्थर बांधकर नहीं डूबते। वे बस चुपचाप जीना बंद करके बैठ जाते हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं होता। किस बात का मतलब होता है, बताओ, मैं भी सुनूं। आदमी या तो जीता है नहीं तो मरता है। हाँ,
बड़ी गहरी बात कही है, एकदम सच्ची बात। इसीलिए मैं मर गया। इसलिए मर गए? बड़ी गहरी बात है। क्यों? तर्क संगत। इस तर्क से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है, जिया ना जाए तो मरो। और जिया क्यों नहीं जाएगा? क्यों, तो तुम ही बताओ। मैं कैसे बताऊं? मैं तो जिंदा हूं। मैं तो जिंदा हूं। मैं तो जिंदा हूं। तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? मेरी पत्नी है, मेरी भी थी। बंधु बांधव है, मेरी भी थे। नौकरी है, काम है। मेरी भी नौकरी थी, काम था। और तुमने तो आत्महत्या कर ली। पर तुमने तो आत्महत्या नहीं की। क्यों नहीं की शरद? मुझे जीना अच्छा लगता है, इसलिए नहीं की। अच्छा, मुझे जीना अच्छा लगता है। छोटे मक्कार डरपोक। मैं डरपोक? चुप रहो। मैंने तुमसे एक सवाल किया था कि तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की। तुम उत्तर नहीं दे सके। तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि मैंने आत्महत्या क्यों की। मैं उत्तर देता हूं, सुनो। 19 वर्ष की आयु, 19 वर्ष की आयु में मैट्रिक पास करके कॉलेज में भर्ती हुआ था। 19 वर्ष पहले। 19 वर्ष। एक वर्ष बाद पिता मर गए, 18 वर्ष पहले। पृथ्वी नामक ग्रह के मनुष्य नामक 4 अरब प्राणियों में से एक प्राणी मर गया, मेरे पिता, 18 वर्ष पहले। मेरे पिता भी मर गए थे 18 वर्ष पहले। 1 वर्ष और आईए, और 2 वर्ष बीए, और 2 वर्ष एमए। कॉलेज, लाइब्रेरी, उधार लेना और ट्यूशने, और भी रातों को जागकर पढ़ना। परीक्षा, अंतिम परीक्षा एमए, मनुष्य बनने का अंतिम चरण एमए। आज से 13 वर्ष पहले। मैंने भी एमए पास किया था 13 वर्ष पहले। असंख्य विद्यार्थी पंक्ति बांधे बैठे हैं। असंख्य बेंचें, असंख्य बेंचों पर असंख्य विद्यार्थी अध्यापक की ओर ताक रहे हैं। असंख्य अध्यापक। केएनबी, एमआरटी, मैं भी अध्यापक, एमएनसी। मैं भी कॉलेज में पढ़ाता था। अचरज की बात है, 13 वर्ष हो गए। 11 वर्ष पहले कनक से भेंट। स्कूल में अध्यापिका कनक। वासंती भी कॉलेज में पढ़ाती थी। कनक तरुणी है, कनक सुंदर है, कनक जीवंत है, कनक उत्सुक है। वासंती, ये तो मेरी कहानी है। ये तो मेरी कहानी। कनक डूब गई। असंख्य मिनट, घंटों और दिनों के अभ्यास में जीवन का नया अर्थ डूब गया। कभी नहीं, वासंती नहीं डूबी। सुनो, क्या? तुमने कल भी बिजली का बिल नहीं चुकाया। ओ, भूल गया, कुर्ते की जेब में रख दो। कुर्ते की जेब में ही था, कल जाते वक्त याद भी दिला दी थी। अरे, शनिचर को चुकाना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, बड़ी भीड़ होती है। कल जरूर चुका दूंगा। कल आखिरी तारीख है, कल नहीं चुकाया तो ज्यादा पैसे लग जाएंगे। नहीं नहीं, सोमवार को वैसे भी 2 घंटे खाली रहते हैं, चुका दूंगा। कनक डूब गई। वासंती नहीं डूबी। वासंती नहीं डूबी। कनक, क्यों? क्या कर रही हो? कमरा ठीक कर रही हूँ। अरे छोड़ो, इधर आओ। क्या है? आज इतवार है। वो तो दिख रहा है। क्या किया जाए? तुम बताओ। घूमने चलोगी ट्रेन से? चलो, कहाँ चलेंगे? कहीं भी। डायमंड हार्बर चलते हैं। इतनी दूर? आज सोचा था मसहरी धोऊंगी। तो फिर दोपहर का खाना खा के यहीं कहीं पास में घूम आते हैं। बोटानिकल गार्डन चलोगी? हाँ चलो, बहुत दिन से जाना नहीं हुआ। सिर्फ बस में भीड़ को सोचता हूँ ना, जाने का मन नहीं करता। ये बात तो है। जाते जाते ही हिम्मत टूट जाती है। फिर कहाँ जाएं? मनी बाबू के घर पे कभी जल्दी ही जाना होगा। वे लोग 2 बार आ चुके हैं। मनी बाबू, आज ही निपटाना चाहती हो? क्या हर्ज है? नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। झूठ है, ये झूठ है। जीवंत कनक, प्राणों की जीवंतता अभ्यास की जीवंतता बन गई। उत्सुक कनक, भीतर की उत्सुकता अभ्यास की उत्सुकता बन गई। जीवन की संगनी कनक अभ्यास की संगनी बन गई। झूठ है, झूठ है, मैं नहीं मानता।
वासंती अभ्यास नहीं है, वासंती जीवन है, वासंती जीवन का अर्थ है। बढ़िया चीज है ना ये। कल तो तुम चौरंगी जा रहे हो, आते वक्त ले आओगे? कल चौरंगी क्यों जाऊंगा? वहां बिजली का बिल चुकाने नहीं जाओगे? देखूंगा देखूंगा। देखोगे मेरा सिर, याद रहेगी तभी तो। जीवन का अर्थ 11 वर्षों की निरर्थकता में खो गया। मैं नहीं मानता। 11 वर्ष, 11 शताब्दियां, 11,000 वर्ष, असंख्य वर्षों की निरर्थकता का इतिहास, असंख्य मानव कीटों की निरर्थकता का इतिहास। मैं नहीं मानता। तुम नहीं मानते? नहीं। शरदनाग कहता है मैं नहीं मानता। असंख्य मानव कीड़ों में से एक कीड़ा कहता है मैं इतिहास को नहीं मानता। ये इतिहास नहीं है। इतिहास क्या है शरद? परीक्षा में सफलता की प्रतिज्ञा, सुंदर, जीवंत, उत्सुक स्त्री के साथ रहने का संतोष। हाँ यही, हाँ यही। और बाकी इतिहास? बाकी इतिहास? हाँ, बाकी इतिहास। परीक्षा नहीं, नौकरी नहीं, कनक नहीं, वासंती नहीं, बाकी इतिहास। अत्याचार, दंगे, युद्ध सब चलते रहेंगे, सब मनुष्य ही करेगा। फिर भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जो मनुष्य 2 समय भोजन पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दूसरे के पेट में संगीन भौंकेगा। ये सब मनुष्य हैं, मेरी तरह, तुम्हारी तरह, सब मनुष्य हैं। आज दिन भर तुम लोग मेरे आत्महत्या के कारण की कल्पना करते रहे हो। हाँ, कल्पना। जब कल्पना कर रहे थे तब क्या वास्तविक कारण नहीं जानते थे? शायद जानता था। अब लग रहा है जानता था। तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुम जाओ शरद। मैं सीतानाथ हूं। तुम जाओ सीतानाथ, जाओ। बधाई शरद बाबू। क्या खिलाएंगे बताइए? क्या क्या खिलाएंगे? मामला क्या, इतनी रात गए? अरे घर जा ही नहीं सका, खबर देने सीधा यही चला आया दावत से। खबर? कैसी खबर? अरे आपके हरिकिशन चल दिए, नोटिस दे दी। हाँ? हाँ, अरे अभी प्रिंसिपल साहब के मुंह से सुना है, सबने सुना। बहुतोष मित्तिर के यहाँ ये भी था, हरिकिशन भी था। हरिकिशन चला जाएगा? अरे खबर पक्की है। अभी महीने भर के भीतर आप असिस्टेंट प्रोफेसर। भाभी जी कहाँ है? भाभी जी, भाभी जी। कौन है? कौन? अरे अरे आप इतनी रात गए? शरद बाबू असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले, आप बड़ी बड़ी सो रही है। मतलब मामला क्या है? अरे चाय का पानी रखे ना जल्दी, मिठाई बाद में देखी जाएगी। हाँ। तो हरिकिशन सचमुच चला जाएगा? इसका मतलब तुम अरे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं महीने भर के भीतर। सच? हाँ।
तो हरि किशन चला ही गया। अरे आपको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा? अरे आप चाय रखिए ना जल्दी। आज तो सचमुच आपको बाल्टी भर चाय पिलाऊंगी। बात क्या है शरद बाबू? अरे आप खोए खोए क्यों हैं? इतनी अच्छी खबर सुनकर भी। हाँ? हैं? नहीं नहीं, खोया खोया नहीं। वासुदेव, आज बचा लिया तुमने मुझे। बहुत बड़ी खबर लेके आया हो, बहुत बड़ी शानदार खबर। आज बचा लिया तुमने मुझे। सुनो, हाँ, वो हीटर नहीं चल रहा है, क्या करूं? नहीं चल रहा है? नहीं। हाँ तो ये लो, ये लो, ये कागज लो, इन्हें जलाओ और चाय बनाओ। क्या? हाँ, इनकी कोई जरूरत नहीं है। इनको जला दो और चाय बनाओ। पर ये जाओ जाओ जाओ, हाँ, इनको जलाकर चाय बनाओ। शरद भाई, हाँ। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? पागल? हाँ वासुदेव, पागल ही होना पड़ेगा। नौकरी के लिए, तरक्की के लिए। इसके सिवाय जीवन जीने का और कोई रास्ता नहीं। इसके सिवाय। शरद भाई, अब ठीक है शरद भाई? शरद भाई, वासुदेव, वो रजिस्टर खोलो, वो रजिस्टर खोलो। हाँ, खोलो उसे, खोलो। क्यों? क्या क्या है? देखो उसमें क्या है। ये हाँ खोलो। ये अखबार की कतरन है। कतरने? चित्र नहीं है। हाँ देखो ना वासुदेव, उसमें चित्र नहीं है। नहीं है, ये संपादकीय है सब। बाकी इतिहास? कैसा इतिहास? नहीं, कुछ नहीं। वासुदेव, एक बुरा सपना देखा था ठीक तुम्हारे आने से पहले। एक बुरा सपना, एक बुरा, झूठा, अर्थहीन सपना। कैसा बुरा सपना? इतिहास वासुदेव, बाकी इतिहास। बाकी इतिहास।